और भी झारखंड चैप्टर कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री व ग्रामीण विकास मंत्री ने की शिरकत। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति, विकासात्मक पहल और सामाजिक परिवर्तन जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और ग्राम पंचायतों को सबल बनाने के उद्देश्य से आज ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग एवं रैंडम वेरिएबल फाउंडेशन के तत्वाधान में राजधानी रांची में ग्राम संसद झारखंड चैप्टर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। ग्राम संसद झारखंड चैप्टर कॉन्क्लेव की मुख्य अतिथि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह थी। वहीं कार्यक्रम में झारखंड के विभिन्न जिलों के पंचायत प्रतिनिधि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ शामिल हुए। ग्राम संसद झारखंड चैप्टर कॉन्क्लेव में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति, विकासात्मक पहल और सामाजिक परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श किया गया। मौके पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि देश की आजादी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की जो परिकल्पना की गई थी, सही मायने में वह आज तक पूरा नहीं हो सका है और शायद यही कारण भी है कि हमारा देश जो ग्राम प्रधान देशों की सूची में आता है, आज स्वतंत्रता के 8 दशक बाद भी विकसित देशों की सूची में शामिल नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने और इसके सफल क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों और उनके प्रतिनिधियों की भूमिका बहुत ही अहम है। ग्राम प्रतिनिधि अपने दायित्व को समझे और विकास की नई गाथा लिखने में अपना सहयोग दें। कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक ऐसा इंटरेक्शन आज यहाँ हो रहा है कि लगातार हम लोग त्रिस्तरीय पंचायती राज उनसे मिलते रहते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी मांगों पर विचार करते हैं। कई सारे नीतिगत फैसले भी राज्य में लिए गए हैं। जिस तरीके से हम लोगों की सरकार के बाद लोग पेंशन, राशन और आवास की परेशानियों से जूझ रहे थे, आप जब प्रतिनिधियों से बात करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि महागठबंधन की सरकार ने गाँव के लोगों की जो मांग रही है, उनकी आवश्यकताएं रही हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने का काम किया है। बात चाहे ग्रामीण सड़क की हो या फिर अबुआ आवास की हो, समूह के माध्यम से पहलों को जोड़ करके स्वरोजगार से उन्हें जोड़ने की बात हो, उनके आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो, हम लोगों की सरकार ने इन सभी चीज़ों पर काम किया है और प्रयास किया है कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको भी संबल मिले, सरकार की तरफ से सहयोग मिले। और भी कई मांग लगातार जो हमारे पंचायत समिति है, वार्ड मेंबर्स हैं, जिला परिषद है या मुखिया जी लोग हैं, इन लोगों की मांग लगातार आती रहती है। कुछ चीज़ों को सरकार ने किया है और बाकी मांग भी जो इनकी है उस पर हम लोग सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। सबसे निचले पायदान पे कम्युनिकेशन का नहीं, देखिए आप उसको उनको सबसे निचले पायदान का ना बोले। मैं ये कहना चाहूँगी कि वही नींव के पत्थर है। पंचायतों की मजबूती पर ही विधानसभा, राज्य की जो मजबूती है वह सुनिश्चित होती है। वो एक मजबूत स्तंभ है। मुझे लगता है कि उनके साथ सहयोग के बिना जो सरकार विधानसभा में खास करके जो राज्य सरकार निर्णय या फैसले ले रही है या स्कीम्स ला रही है लागू करने के लिए, उनके सहयोग से वो पूर्ण हो पाता है। ग्रामीण क्षेत्र को जैसे लगातार से ग्रामीण आज भी जुड़ नहीं पा रहे जानकारी के अभाव में। नहीं, आप मुझे लगता है कि ये कहना सही नहीं होगा। लाखों करोड़ क्रेडिट लिंकेज बहनों को दिया गया है। 32 लाख से ज़्यादा बहनें इससे जुड़ी हुई हैं और उससे ज़्यादा और जोड़ने का प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक से एक सक्सेस स्टोरी है कि जिस महिला के पास 10 रुपये किसी ज़रूरी कार्य के लिए नहीं होते थे, वो मेहनत करके समूह से जुड़कर आर्थिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर आज अपने परिवार को चला रही है। शिवराज चौहान जी से मिलकर के आई थी। जब से हम लोग ये जिम्मेदारी संभाले, लगातार संवाद जो है केंद्र सरकार से यह स्थापित किया जा रहा है और प्रयास हो रहा है कि जो राज्य का बकाया, खास करके मैं ग्रामीण विभाग के बारे में कह पाऊँगी कि जो हमारा बकाया है मनरेगा का है, फिर कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंड्स भी जो है नहीं आए हैं। पहले से पारित कुछ स्कीम्स हैं जिसके फंड नहीं आने की वजह से आज जो ग्रामीण युवा हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग में इस तरह की तमाम बातें थी। इस पर बहुत सार्थक चर्चा हुई और मुझे लगता है कि उस पर सकारात्मक पहल करते हुए केंद्र सरकार ने बताया नहीं किया जा सकता है कि राज्य और केंद्र जिस तरह ग्रामीण व्यवस्था को, चाहे वो आर्थिक हो या प्रशासनिक हो या सामाजिक, मजबूत करने की ढेर सारी योजनाएं चल रही है।
क्या उसमें शुद्धता है या नहीं है, क्या वो लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, क्या जरूरतमंद जो लाभान्वित हैं इन सब योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार इस मामले में काफ़ी गंभीर भी है, संवेदनशील भी है। ग्रामीण विकास के मंत्री जी भी काफ़ी संवेदनशील और गंभीर है और एक कठोर प्रशासक के रूप में उनकी इच्छा है कि कैसे इन व्यवस्थाओं में सुधार लाया जाए। लेकिन ग्राम संसद की भी एक जिम्मेवारी मैंने निर्धारित की है, उन्हें ये बताया है कि आप लोगों को जागृत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों को का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं, अच्छी बात है कि उनके अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या है। लेकिन ग्राम संसद से ये भी अपेक्षा की जाती है कि जो कार्यपालिका है और जो लाभान्वित हैं उनके बीच में जो योजनाओं की उपलब्धता उन्हें मिलनी चाहिए या मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसमें एक थर्ड पार्टी के रूप में ग्राम संसद काम करे, निगरानी रखे। थैंक यू।